वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आद्याशक्ति स्वरूपाय परमाह्लादकारिणी समाश्लिष्टं उभौ रूपं राधा कृष्णं नमाम्यहम्। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कई बार शब्द नहीं मिलते, बोले क्या, अंदर उतरना पड़ता है। परम पूज्य प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान, ये प्रातस्मरणीय शब्द बड़ा ही पवित्र है, परमात्मा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और परमात्मा और गुरु में आप सभी जानते हैं कोई अंतर नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सभी को याद है, सभी इसका अर्थ भी जानते हैं। तो स्वामी जी के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए अनेक क्षेत्रों से पधारे हुए संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए, कई बार एक आम कहावत है, जैसे संतों के चरणों में जब बैठते हैं तो हमें पता चलता है हमें कितनी कमियां हैं। ये तो आप मुझे जानते हैं, मैं बोलता भी हूँ, कथा भी करता रहता हूँ, लेकिन जब संतों के चरणों में बैठते हैं तो पता चलता है हमें भी कितना कुछ विनम्रता की कमी है, अहंकार काम कर रहा है। क्या कहें, माया का प्रभाव कहें या अपना ज्ञान कहें। जीवन में जो कुछ मैंने पाया, अभी अभी स्वामी जी ने कहा आधी घड़ी, उसमें भी आधी, उसमें भी आधी, बिल्कुल परम सत्य बात है। संत तो महाराज चलते फिरते प्रयाग हैं। हो सकता है हमारा शरीर अशक्य हो जाए, असमर्थ हो जाए, हम तीर्थों में ना जा सके, तीर्थराज प्रयाग में ना जा सके, लेकिन संत अपनी अहेतुकी कृपा से खुद ही प्रयाग बन करके, तीर्थ बन करके, तीर्थ का मतलब है जो हमें पवित्र कर दे, जो हमें आत्मसात करा दे, जो हमें अपनी स्वस्थिति में पहुंचा दे, जो हमारी निजता में पहुंचा दे, हमारी नेचुरलिटी को हमें वापस कर दे। तीर्थ का अर्थ यही होता है। तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा शब्द लिखा है, हे मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। जंगम का अर्थ होता है चलता फिरता। संत तो महाराज चलते फिरते तीर्थ हैं। हो सकता है शरीर की अशक्यता के कारण हम प्रयागराज में, तीर्थराज में ना जा सके, लेकिन संत अपनी अहेतु की कृपा से खुद हमारे पास आ जाते हैं, हमारा भला करने के लिए, कल्याण करने के लिए। और संतों की महिमा महाराज दुनिया ने तो गाई ही है, गाना ही चाहिए। भगवान ने जब माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया तो एक चौपाई आती है,
कि सातम सम मोहि मय जग देखा, अमोते अधिक संत कर लेखा। मुझे मानो या न मानो चलेगा, लेकिन महाराज मुझसे भी ज्यादा संत की शरण में चले जाओ, किसी संत को अपना बना लो। क्षण मात्र का सत्संग जीवन की अनंत यात्रा में हमारे कहीं ना कहीं सहारा बन करके कार्य करता है। आप लोग सुनते रहते हैं, सुना होगा, भागवत में एक प्रसंग आता है, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, सुख संपत्ति थी, वैभव था, सब कुछ सुख थे, लेकिन संसार के विपत्तियों से, परेशानियों से, अज्ञान से, कुछ भी कह लें, परेशान होकर के वो आत्महत्या करने के लिए नदी के तट पे चले गए। ऐसे भी क्या जीना, इतना दुख है, तकलीफ है, क्षण की शांति नहीं है। मैं कथा पे नहीं जा रहा, प्रसंग पे नहीं जा रहा हूं। कोई भी कथा दृष्टांत हो सकती है। सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत जरूरी हो जाता है। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण सब कुछ होते हुए भी आत्महत्या करने के लिए नदी के तट पर चले गए। छलांग लगाने वाले थे कि क्या जीना, मृत्यु को आत्मसात करता हूं, मर जाता हूं। उसी समय पीछे से किन्हीं संत ने देखा ब्राह्मण परेशान है, आज पास में गए। ब्राह्मण देवता, जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण बाबा जी, आप परेशान लग रहे हैं। हाँ महाराज परेशान। क्यों परेशान है? देखो मैं थोड़ा भिक्षाटन करके लाया हूं, थोड़ा आपने, थोड़ा मैं। महाराज मेरे घर में खाने की कमी नहीं है, तो मरना क्यों चाहते हो? उसने अपनी कमियां बताई, मैं इसलिए मरना चाहता हूं। संसार से व्यतीत था, सम्मान नहीं था समाज में, जो भी। संत का क्षण मात्र का सत्संग उसको मिला, उपदेश मिला, सन्निधि मिली, और महाराज उन्होंने मरने का विचार छोड़ दिया। अंत तो गत्वा उन्होंने अपना भला कर लिया, उनका कल्याण हुआ। क्षण मात्र का सत्संग। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। मैंने सुना, पढ़ा, संतों से सुनते रहे हैं। एक राजा था, किसी दूसरे राजा पर आक्रमण किया। उसके यहाँ एक बड़ा सुंदर तोता था, उसे अच्छा लगा, जीत चुका था राजा को, अपने घर में रखूंगा। रास्ते में आ रहे थे तो एक संत का आश्रम मिला, पड़ा रास्ते में। वहां क्षण मात्र के लिए राजा रुके। किया, महाराज आप कृपा करें तो मेरे पास दुख हो वैसा ही एक तो। बड़ी सुंदर सुंदर सुभाषितानी बोले, मंत्र बोले, गीता के श्लोक बोले, सुंदर शब्दावली, भजन बोले। और जो दुष्ट राजा, यमन राजा से जीत करके लाया हुआ तोता था, सुबह सुबह गालियां निकाले, अपशब्द बोले। राजा ने कहा ये इसकी भाषा सही नहीं। तो जब उसको मारने लगे, उड़ाने लगे, सताने लगे, तो पहले वाला जो संत के आश्रम में तोता था, उसने कहा महाराज इसको मारने से पहले मेरी एक विनती सुनो। उसने कहा कि अहम मुनीनां वचनं शृणोमि, अशृणोषि यमनस्य वाक्यं, न मे गुणे वा न च एष दोषः, संसर्गजातोष गुणा भवन्ति। महाराज सही दुष्टों का संग मिला, जिसने वो सीख लिया। मैं आपको निवेदन करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, थोड़े दिनों में मैं इसे भी अपने जैसा बना लूंगा। कहने का भाव महाराज, संग का रंग तो पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। पशु पक्षी भी अच्छी संगति में आकर के अच्छे बन जाते हैं। तो आइए, जैसे मुझे आप हमेशा कई बार सुना होगा, और मैं तो शुरुआत ही वहीं से करता हूं, 2 मिनट गिनती, उसके बाद
गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। मेरी बीच भंवर में नैया है, मेरी बीच भंवर में नैया है, मेरी बीच भंवर में नैया है, मेरी बीच भंवर से कोई रोकवैया है। एक तू ही मेरो खेवैया है, एक तू ही मेरो खेवैया है। अब आके किनारा बन जाओ, अब आके किनारा बन जाओ, अब आके किनारा बन जाओ, अब आके किनारा बन जाओ। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। हमारे द्वारा बोली गई प्रार्थना, विनती, स्तुति बेकार नहीं जाती, गुंजायमान हो जाती है, परमात्मा के पास पहुंचती है। जब एक इंसान ऐसा यंत्र बना सकता है कि सेकंडों में हम कहीं भी संबंध बना सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो परमात्मा ने भी अवश्य कोई ऐसा यंत्र बनाया होगा, शरीर के अंदर फिट किया होगा कि हम समग्र चेतना के साथ उसको पुकारें तो वो अवश्य सुनता है। कमी हम में है, उसमें नहीं, सुनने वाले में कमी नहीं है। और मेरी कोशिश होती है कि वो बोलो जो लोग समझ सके। क्या दिक्कत है, खुल के बोलो, प्रार्थना करो, विनती करो। ये प्रार्थना, ये विनती कहीं न कहीं जिंदगी की अनंत यात्रा में काम आएगी महाराज। हो सकता है ये सत्संग हम भूल जाए कौन सी तारीख में हुआ था, लेकिन जो प्रार्थना कर ली, जो विनती कर ली, परमात्मा ही नहीं भूलेंगे। जैसे प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं, आप अभी फोटो खींचोगे या फोटो खींच रही है, एक दूसरे को भेजते हैं व्हाट्सएप आदि में, हो सकता है 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद आप उसको डिलीट कर दो, जिसे भेजो वो भी डिलीट कर दे, भूल जाओ कौन सी तारीख थी। लेकिन आप सभी जानते हैं आप डिलीट कर सकते हो, सिस्टम से कभी डिलीट नहीं होता। सिस्टम में फीड हो गया, 2 साल बाद भी पुलिस चाहे तो निकाल करके ले आएगी, ये मैसेज आपने फलाने दिन फलाने को भेजा था। आप डिलीट कर सकते हो, भूल सकते हो, लेकिन महाराज जो परमात्मा का सिस्टम है, उससे जो विनती है, जो प्रार्थना है, जो हमने पुकार किया, इस गुरु धाम में जितनी देर बैठे तन्मयता आई, वो सब सिस्टम में फीड हो गया। उस अकाल पुरुष का जो कैमरा है महाराज, लगातार हम पर नजर गड़ाए हुए है। अब जब कैमरा चल रहा हो तो बढ़िया सा चेहरा बना लो, होता ही है ना, आप बढ़िया बन के बैठते हैं, बढ़िया फोटो आवे। उस समय यदि कोई दाग धब्बा निशान आ गया तो जब वो रील चलेगी, वो फिल्म चलेगी, तो महाराज वो दाग धब्बा निशान भी दिखेगा। फिर उस समय यदि हम कैमरे को दोष दें, कैमरे वाले को दोष दें, दोष कैमरे का नहीं है, दोष हमारा है। तो क्या दिक्कत है, खुल के बोलो, पुकारो, एक तो नींद भाग जाएगी।
और गुरु जी के धाम में बैठे हैं तो गुरु कृपा भी बरस रही है और बरसेगी, कुछ लेकर के जाएंगे। तो गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। मुझको कब नाथ उबारोगे, मुझको कब नाथ उबारोगे, मुझको कब नाथ उबारोगे, मुझको कब नाथ उबारोगे, भव सागर से कब तारोगे, सागर से कब तारोगे, भव सागर से कब तारोगे, भव सागर से कब तारोगे, मेरी तारन हारा बन जाओ, मेरे तारन हारा बन जाओ, मेरी तारन हारा बन जाओ, मेरे तारन हारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। ज्ञान विज्ञान की बातें की जा सकती हैं, पर कोशिश करके आप पार हो सको। जीव में सामर्थ्य नहीं है, ये रास्ता कोशिशों का नहीं है, ये रास्ता कृपा का है। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं होई। हम यहाँ आए ना, बैठे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, मना रहे हैं, ये आपकी कोशिशों का फल नहीं है, गुरुओं की, संतों की, महापुरुषों की, परमात्मा की कृपा का फल है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेनो। महाराज, अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो किन्हीं संत के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मानना न मानना अलग बात है, सत्य सत्य होता है। बुद्धि है महाराज, स्वीकार करे ना करे, लेकिन सत्य तो सत्य होता है। घन घोर अंधेरा छाया है, 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 बड़ी अगमनाथ तेरी माया है, बड़ी अगमनाथ तेरी माया है। हे दीनानाथ, हे मेरे परमात्मा, हे सद्गुरुदेव, मेरी जिंदगी के तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मैं ऐसे चौराहे पर खड़ा हूँ, निर्णय नहीं कर पा रहा किधर जाऊं। अंधकार है ना, दिखता ही नहीं, जाना किधर है। मुझ में क्या कहूँ, आपकी माया का प्रभाव कहूँ या मेरा अज्ञान कहूँ। मैं जानता हूँ आपकी माया बड़ी प्रबल है। आपने एक जगह कहा है, मम माया दुरत्यया। अर्जुन, मेरी माया बड़ी प्रबल है। मैंने शास्त्रों में भी एक जगह पढ़ा है, विष्णु माया गरीयसी यया सम्मोहितम जगत। भगवान विष्णु की माया महाराज इतनी प्रबल है
सारे संसार को नाचहि नट मरकट की नाई, तुलसीदास ने कहा। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, वैसे भगवान की माया सारे संसार को नचाती है। तो हे दीनानाथ, हे गुरुदेव, मुझ में तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस माया से पार जा सकूं, लेकिन मैं जानता हूं आप सर्वसमर्थ हो, मैं असमर्थ हूं, आप सर्वसमर्थ हो। ईश्वर सर्वसमर्थ है महाराज, गुरु सर्वसमर्थ है। मैंने पहले कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, कोई भेद नहीं है। तो आप सर्वसमर्थ हैं प्रभु, मुझे अपनी शरण में लगा लो, मुझे इस माया के बंधनों से पार करो, मुक्त करो। मेरे प्राण आधारा बन जाओ, मेरे प्राण आधारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, मेरा और सहारा परमात्मा के बारे में वो कहने सुनने का विषय नहीं महाराज। ईश्वर के बारे में क्या कहोगे? ये फूल है, लाल रंग का है, खुशबू आती है, वो तो है ही है, इसमें क्या कहना। रही मन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाही, और जो जानत सो कहत नहीं, कहत सो जानत नाही। क्या कहेंगे उसके बारे में? इसलिए महाराज उसको पुकार लो, गा लो, मना लो, रिझा लो। फिर भी कहने सुनने का विषय नहीं है परमात्मा। फिर भी लोगों ने, बुद्धिमान पुरुषों ने, मनीषियों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने स्तर से, अपनी अपनी ऊंचाई से सबने कहने की कोशिश की है। कोशिश की जा सकती है, किया भी है, लेकिन महाराज वो क्या है, नेति नेति कहि भेद बखाना। गुरु की महिमा, परमात्मा का की महिमा अंततः कोई पूर्ण रूप से नहीं गा सकता है। नेति नेति कहि भेद बखाना, क्या कहेंगे उसके बारे में? लेकिन कहा सबने, एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति। वेद का उक्ति है, श्लोक है, मंत्र है, सेंटेंस है। परमात्मा एक है, विद्वान लोग, मनीषी लोग, संत लोग, जानकार लोग, जो जिस ऊंचाई पर पहुंचा है और उस ऊंचाई में पहुंच करके जहां तक उसने जाना, समझा, देखा, वहां तक उसके बारे में बखान कर दिया। जैसे कोई 3 मंजिला बिल्डिंग में पहुंच जाए और ऊपर से कहे आकाश, तो वहां जाकर के खत्म हो जाता है, भाई वहां आकाश गिर गया, उसके आगे आकाश नहीं। आप देखते हैं अनुभव के विषय से। कोई 5 मंजिल नहीं, भाई तू झूठ बोल रहा है, आकाश तो वहां तक है, वो तो अनंत है महाराज। ये तो हमारी पहुंच है, हमारी ऊंचाई है, हमारी तपस्या है, हमारी साधना है। जहां तक जो पहुंचा उसने बोल दिया, हे वाल्मीकि नारद घट जोनी, और निज निज मुखन कही निज होनी। यद्यपि वो शब्द का विषय नहीं है, बोलने का विषय नहीं है, लेकिन बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता है। सबने बोला अपने अपने ढंग से। कोई ये कहते मैंने संपूर्ण रूप से उसे पा लिया, जान लिया, तो जानत तुम ही हुई जाई। महाराज संपूर्ण रूप से उसको जान लेने के बाद फिर तो उसी में लीन हो गया। क्या बोलना, क्या बताना, क्या। तो जितना हो सके गुरु को मनाओ, चरणों में बैठो संतों के, अवश्य कुछ ना कुछ मिलेगा। सत्संग की बड़ी महिमा है महाराज, और विचार ही जीवन का आधार है। यहाँ से क्या मिलता है? सद्विचार मिलते हैं, सद्बुद्धि मिलती है। भगवान ने गीता में कहा है, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसे सद्बुद्धि दे देता हूँ। कहीं नहीं लिखा धन दे देता हूँ, संपत्ति, ये तो भाग्य का खेल है महाराज। धन तो बहुतों के पास होता है,
भगवान ने कहा जिस पर मैं कृपा करता हूं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, मैं उसे सद्बुद्धि दे देता हूं। तो महाराज संतों की शरण में आने से, गुरु के चरणों में बैठने से सद्बुद्धि मिलती है, विचार मिलता है, और विचार ही जीवन का आधार है। यदि हमारे विचार ऊर्ध्वगामी हैं, बढ़िया हैं, अच्छे हैं, तो एक तिनका भी ध्यान रखना, एक तिनका भी आपको परमात्मा तक पहुंचा देगा। यदि विचार हमारे बढ़िया है, ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की तरफ, तो तिनका भी परमात्मा से मिला देगा। जैसे आप एक तिनके को उठा लो, चिंतन करने लग जाओ ऊपर की तरफ, ये तिनका कहां से आया है? तो ध्यान में आएगा किसी पेड़ की डाली का तिनका है। अच्छा, तो पेड़ कहां से आया है? ऊपर को सोचते चले जाओ, पेड़ तो बीज से आया, पेड़ बीज से आता है, तो बीज कहां से आया? तो भगवान ने कहा है अर्जुन बीजम माम सर्वभूतानाम, सबका बीज तो मैं ही हूं। बात तिनके से चली थी, पहुंच गए ब्रह्म तक, परमात्मा तक। यदि विचार ऊर्ध्वगामी है, ऊपर के हैं तो, और यदि विचार निम्नगामी है महाराज, तो भगवान कैलाश धाम है, भागवत में कथा आती है, कैलाश धाम में भगवान शंकर माता पार्वती को अपने वाम भाग में बिठा करके ऋषि मुनियों को राम कथा सुना रहे थे। एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व ऊपर हिमालय में घूम रहा था, अपने जहाज में बैठ के, वायुयान में बैठ कर। उसके मन में महाराज को भाव आ गया। कल्पना कीजिए, विचार कीजिए, कैलाश धाम, भगवान शंकर माता पार्वती साक्षात ब्रह्म विद्या को बगल में बिठा करके राम जी की कथा, ऋषि मुनियों का समागम। उसका मन खराब हुआ उस गंधर्व का, विमान नीचे उतारा, जाकर के सबको उल्टा बोलने लगा। अरे कैसे तुम ऋषि मुनि हो, इनकी कथा सुन रहे हो, जो कथा के समय भी अपनी घरवाली को बगल में बिठा के बैठे, जो भी उसके मन में आया बोला। अंततः हुआ क्या? विचार निम्नगामी थे, बढ़िया नहीं थे। हुआ क्या? पार्वती माता ने श्राप दे दिया, तो राक्षस बन जाता, अधोगति में चला गया। कहने का मतलब विचार ही जीवन का आधार है। हमारे विचार यदि पवित्र हैं, बढ़िया हैं, तो हम कहीं भी जाएं, हमारे साथ साथ वायुमंडल में जो अदृश्य दैवीय शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य आत्माएं हैं, अदृश्य रूप से हमारी सहायता करेंगी, सपोर्ट करेंगे, अच्छी जगह ले जाएंगे। और महाराज यदि विचार बढ़िया नहीं है, तो जो आसुरी शक्तियां हैं, अदृश्य रूप से हमारे साथ साथ चल करके वो भी खा पी आएंगी। जो होते हैं ना, लोग जाते हैं कहां जाते हैं, वो उसके माध्यम से वो भी खा पी आएंगे। संतों की महिमा, मैंने पहले कहा कि ये कहने सुनने का विषय नहीं है, फिर भी जो वाणी में आ जाता है, जो संतों से सुना, जहां जो पाया, उसे आपके सामने प्रसाद रूप में बांटे। एक बार कल्पना करिए, मैं थोड़े मिनटों में ही अपना विचार करिए, जैसे हम गुरु जी की महिमा गाते हैं, भगवान की महिमा गाते हैं, आरती करते हैं, वंदना करते हैं, गीत गाते हैं। अच्छा, जब हृदय में हमारे भगवत प्रेम बढ़ेगा और वो अंदर नहीं समा पाएगा, तो 3 रास्तों से बाहर आएगा। ध्यान दें, जब भगवत प्रेम हृदय में इतना बढ़ेगा कि अंदर नहीं समा पाएगा, तो उसके बाहर निकलने के 3 रास्ते हैं। गीत, नृत्य और आंसू। वो प्रेम या तो गीत के माध्यम से, विनती प्रार्थना के माध्यम से बाहर निकलेगा, या तो नृत्य के माध्यम से, मीरा जी नाचती थी, और या तो आंसुओं से प्रेम बाहर आएगा। ये 3 रास्ते हैं प्रेम के प्राकट्य के। तो जैसे हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, भाव है, पूजा आरती करते हैं, विनती करते हैं, भक्त लोग करते हैं, तो भगवान के हृदय में भी तो महाराज प्रेम होगा, सबको प्रेम करते हैं। तो एक आम भाषा में कहते हैं कि जब दिल प्यार करेगा तो गाना गाएगा।
बात को अन्यथा मत ले लेना। यानी हृदय में जब भगवदीय प्रेम उमड़ेगा तो गीत के माध्यम से वो प्रेम बाहर आएगा। अब भगवान तो सबको प्रेम करते हैं, तो वो भी तो या तो गाते होंगे, नाचते होंगे, आंसू बहाते होंगे, क्योंकि प्रेम को तो प्रकट होना है। जब नहीं समाएगा तो प्रकट होगा वो बाहर। तो एक बार की बात, नारद जी महाराज वैकुंठ धाम में गए, जाते रहते थे। जैसे ही नारद जी भगवान के कक्ष में प्रवेश करने लगे, भगवान विष्णु कुछ गुनगुना रहे थे। नारद जी ने विचार किया अंदर गया तो ये बंद कर देंगे, बाहर ठहर जाता हूं। और जब अकेले में आदमी गाता है, प्रेम को बाहर निकालता है, वायुमंडल में बिखेरता है, तो कुछ अलग ही भाव होता है। तो भगवान गा रहे थे, नारद जी बाहर कक्ष के बाहर ही खड़े हो गए। सुन लेता हूं, बाद में जाऊंगा। अब आप कल्पना करिए, विचार करिए, भगवान गाएं तो क्या गाएंगे? क्योंकि प्रेम जब हृदय में होगा तो गीत के स्वर प्रस्फुटित तो होंगे, लेकिन भगवान गाएं तो क्या गाएंगे? अपा गाते हैं ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, या जो भी जैसे भी भजन गाते हैं, भेंट गाते हैं, हनुमान जी के, शंकर जी के आदि आदि। भगवान गाएं तो क्या गाएंगे? अब ये तो नहीं गाएंगे कि ओम जय जगदीश हरे जय, क्योंकि उनकी आरती है, और अपनी आरती आदमी खुद अपने मुख से नहीं बोलेगा। अपनी प्रशंसा करना भी ठीक नहीं लगता। तो भगवान गा रहे थे, नारद जी बाहर खड़े थे। कल्पना करो कोई है तो, नहीं तो मैं आपको भगवान का गीत सुना देता हूं, भगवान की वाणी। भगवान ने भागवत में भी कहा है, गीता में भी कहा, भागवत के 11वें स्कंध में, अनुब्रजाम में हम नित्यम पाए अंधिरेणु ही। हे उद्धव, मैं उन भक्तों के पीछे पीछे चला करता हूं ताकि उनके चरणों की धूली मुझ पे उठ के पड़ जाए और मेरा जीवन, मेरा जन्म, मेरा शरीर भी पवित्र हो जाए। इसी को हिंदी में भगवान कह रहे हैं कि मैं उन संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं उन संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं उन संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया, उन संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया, 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 मैं तो ऐसे संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया, मन मारे और तन बस कीन्हो कियो भरम को नाश, मन मारे और तन बस कीन्हो कियो भरम को नाश, मन मारे और तन बस कीन्हो कियो भरम को नाश, मन मारे और तन बस कीन्हो कियो भरम को नाश, बाहर से दिखे कछु नाही, अंदर भयो प्रकाश, जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं इस संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन
पड़ रहा हो तो क्यों एनर्जी लगावें, क्यों आप यूं ही बैठे। कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा सच्ची? चलो अच्छी बात है, तो मेरी मेहनत तो सफल हो जाएगी ना। मैं तो इंसान को दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो ऐसे संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो बोलूं एक एक शब्द सबके समझ में आवे, पल्ले पड़े। समझ में ना आवे तो क्या फायदा बैठने का, क्या फायदा बोलने का। मिल करके कोशिश करें, भगवान को मनाएं, पुकारें, गाएं। जब अनेक लोग, बहुत सारे लोग एक ही लक्ष्य को लेकर के परमात्मा की विनती करते हैं तो भगवान जल्दी सुनते हैं। जैसे रामायण में सभी जगह प्रसंग आता है, धरती दुखी हुई, ब्रह्मा जी की शरण में गई, ब्रह्मा जी ने सबको इकट्ठा किया, ऋषि मुनि देवता आदि को, और भगवान को पुकारने लगे, क्षीर समुद्र के तट पर पुकारने लगे। तो सबने मिलकर के पुकारा तो आकाशवाणी भी हुई कि ब्रह्मा जी में जल्दी प्रकट होने वाला हूँ, अभी रामनवमी गई है। उस प्रसंग का कहने का मतलब एक ही लक्ष्य को लेकर के जब अनेक लोग पुकारते हैं, विनती करते हैं, भाव प्रकट करते हैं तो ईश्वर जल्दी कृपा करते हैं। कृपा तो बरस ही रही है, तभी गुरु धाम में हम बैठे हैं। लेकिन जब बैठे ही हैं तो कुछ और कमा लें, कुछ और संजो लें। तो भगवान गा रहे हैं और नारद जी बाहर सुन रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ छोड़ कर मेरी जगत की आस, काम क्रोध मद लोभ छोड़ कर मेरी जगत की आस, काम क्रोध मद लोभ छोड़ कर मेरी जगत की आस, काम क्रोध मद लोभ छोड़ कर मेरी जगत की आस। काम क्रोध मद लोभ छोड़ कर मेरी जगत की आस, काम क्रोध मद लोभ छोड़ कर मेरी जगत की आस। उनमें मुझ में अंतर नाही, राम जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि उनमें मुझ में अंतर नाही, संत कहो चाहे राम जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन साधन को दास जिन्होंने मन मार लिया। ये पर्यायवाची शब्द है महाराज। संत कहो, गुरु कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, विष्णु कहो, शिव कहो, सब पर्यायवाची शब्द है। इनका अर्थ एक ही है, मतलब एक ही है। नाम रूप दुई ईश उपाधि, ये भगवान की उपाधियां। जैसे व्यक्ति एक होता है, कोई इसको चाचा बोलता है, कोई पिताजी बोलता है, कोई भाई साहब बोलता है, कोई नाम लेके बोलता है, कोई व्यक्ति एक ही है, वो परम तत्व तो एक ही है। उनके नाम अलग अलग भक्तों ने अपने अपने ढंग से रख दिया। नाम रूप बुद्धि ईश उपाधि। और आपको प्रचलित नामों में यदि मान लो हमारी श्रद्धा नहीं बनती, भगवान के जो प्रचलित नाम है राम कृष्ण आदि आदि जो भी गुरु, आप अपना नाम दे दो भगवान को और समग्र चेतना उस नाम के रखने में लगा दो, वो उसी नाम से आपके सामने प्रकट हो जाएगा। सारे नाम उसके ही हैं। और मैं आपको एक निवेदन करूं, ये जो हनुमान जी का जो बालाजी नाम है ना, ये कहीं शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। और सभी लोग बालाजी बालाजी कहते हैं। हाँ, तिरुपति बालाजी वो अलग बात है, ये बालाजी वो अलग बात है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भगवान याद, ठीक है अपनी जगह। हनुमान जी का जो बालाजी नाम है भक्तों का दिया हुआ। और भगवान श्री कृष्ण का जो कन्हैया नाम है, जो श्याम नाम है, ये सब भक्तों के द्वारा दिया गया है। भागवत में श्याम नाम करके श्री कृष्ण को कहीं नहीं पुकारा गया है, कन्हैया नाम करके कहीं नहीं पुकारा गया है। श्री भगवान उवाच श्री कृष्ण उवाच, वो अलग बात है। एक जगह श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्यवरो
भगवान का स्वरूप कैसा है? श्याम रंग का है। श्याम रंग का स्वरूप है, लेकिन श्याम नाम भागवत में किसी ग्रंथ में मिले तो मुझे बताना। ये भक्तों के द्वारा दिए गए नाम हैं। तो आपको प्रचलित नामों में यदि श्रद्धा नहीं बन पाती है, कोई अपना नाम भगवान को दे दो। वो उसी नाम में किसी न किसी दिन जब हमारी समग्र चेतना उस नाम में लग जाएगी तो वो प्रकट हो जाएगा महाराज उसी नाम का। तो मुझे लगता है अब मुझे वाणी को विश्राम देना चाहिए। 1 मिनट। तो महाराज जी आए हुए हैं, तो इनको भी मैंने आपको ठीक है, मैंने शुरू में कहा मुझे आप सुनते रहते हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, जो कुछ है। बचपन में मैं भी हरिद्वार में 6 साल संतों के चरणों में बैठा, तो संघ का रंग तो महाराज चढ़ता ही चढ़ता है। और स्वामी जी ने शुरू में इतनी कुछ मेरे बारे में बोल दिया, मेरे तो बिना बोले ही आंसू आ गए थे। उनकी कृपा है, करुणा है, संतों का आशीर्वाद है, और क्या चाहिए जीवन में? महाराज सब कुछ है। संतों की कृपा, उनका आशीर्वाद आपने सुने। मुझे बड़ा, मेरे पास शब्द नहीं है जो उन्होंने आशीर्वाद दिया। किसी भी उनका आदेश हुआ, बोलने को भगवान की कृपा से बोला जा सकता है, लेकिन मेरी अपनी समझ, मेरी अपनी सोच, सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। और बोलना ही है तो भगवान की विनती करो, प्रार्थना करो, शरणागति हो जाओ, शरण में भगवान के चले जाओ। ऐसे गीत, ऐसी प्रार्थना हमेशा गुनगुनाते रहो कि हमें उससे वो हम जुड़े रहे, हमारी चेतना परमात्मा से जुड़ी रहे। तो मैं यही अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, फिर मिलते रहेंगे। मैंने इस बार मैं सुबह महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा समय है, समय इस बार मैं यहीं रहूंगा। तो पिछली बार मैं नहीं आ पाया, मुझे बड़ा क्षोभ हुआ, कुछ ऐसे संसारिक चीजें, तो नहीं आ पाया। इस बार पूरा समय है, हम सुबह भी आकर के बैठ जाएंगे, और जब सब सेवा शुश्रूषा सब हो जाएगी फिर चले जाएंगे। तो इस बार पूरा समय मैंने निकाला है। ऐसे तो 3 तारीख रात को ही वापस जा रहे हैं, पर ये 2 तारीख अच्छा लगता है। महाराज जी की कृपा बनी रहे, इसलिए चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विश्राम। आगे आप लोग